स्वागत है तुम्हारे ज्ञान के पकौड़ों। और कैसा होगा अगर मैं ये कहूँ कि तुम जिसे प्यार करते हो वो तुम्हारे लिए श्राप बन जाए। हाँ, आज हम लोग ऐसी एक वन शॉट हॉरर मांगा कवर करने वाले हैं। इसका नाम है इन योर शैडोज। तो शुरू करते हैं। तो मांगा की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो फोटो खींच रहा है एक लड़की की और कह रहा है कि मैं अब नशे में हो चुका हूँ इस बिना नाम वाली खूबसूरत लड़की के ऊपर जो ठीक मेरे बगल खिड़की में रहती है। मेरे पापा के दिए हुए कैमरे से मैंने इसका एक और पल अपने कैमरे में कैप्चर कर ली। फिर हमें इसका एक टाइम इंट्रो दिखाया जाता है और उसके बाद शुरू होती है इस लड़की की बैक स्टोरी। शुरुआत से हुआ क्या था आखिर हमें दिखाया जाता है वापस से ये लड़का जिसका नाम है शिशिरो साकाकी जो 20 साल का है और ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता है टोक्यो में। भाई अभी अपने पापा के पैसों पे चल रहे क्योंकि इसकी तशरीफ में दम नहीं है अभी खुद से कमाने का। क्या बोल रहे हो, रिलेटेबल हो गया। और इसके पापा का काम है स्टूडियो का, यानी वो जो फोटो खींचते हैं ना, जैसे हमने बचपन में सबने खींची होगी वैसी ही फोटो। तो एक दिन अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई फिनिश करके घर आ रहा था चलते और रास्ते में उसे उसके लैंडलॉर्ड मिलते हैं जो उससे पूछते हैं कि हाँ भाई सकाकी क्या हाल है, यूनिवर्सिटी से आ रहे हो। तो सकाकी बोलता है हाँ अंकल जी सब सही, हाँ यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा वॉक करते हुए। उसके लैंडलॉर्ड भी कहते हैं कि सही है लेकिन ज्यादा देरी बाहर मत रहना, रात में कहीं ठंड ना लग जाए तुम्हें। अब वो चले जाते हैं लेकिन सकाकी नोटिस करते हैं कि उनके पीछे एक लड़की भी चल रही है उनके पीछे। और सकाकी कहता है ये पहली बार था जब उसने उस लड़की को देखा और वो लैंडलॉर्ड के बिल्कुल करीब चिपक के चल रही थी। और उसी मोमेंट जब उसने मुझे देखा तो ऐसा लगा कि उसने खूबसूरत आंखों से मेरे दिल की गहराइयों तक देख लिया। सीधी बात कहना चाह रहा है, भैया फंस गए बामुन की लड़की के चक्कर में। और ये अपने घर पे लेटा रहता है और सोचता है कि भाई आज का दिन कैसा गया, लेक्चर कैसा गया। और फिर वो अपने एरिया के बारे में बताता है जहाँ वो रहता है उसके बारे में, जिसके रेसिडेंसी में हम लोग रहते हैं वो लैंडलॉर्ड के उसी के सेकंड फ्लोर पे ये रहता है। और उसी के ठीक विंडो के सामने एक और विंडो जो उस लैंडलॉर्ड का ही है, बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग लैंडलॉर्ड का है, वो विंडो उसी में सेकंड फ्लोर पे जो बिल्कुल साकाकी के विंडो के करीब। और उस विंडो के अंदर रूम में कोई नहीं रहता बहुत समय, बट साकाकी को इस विंडो के पीछे लाइट दिखती है और वो क्यूरियोसिटी के साथ उस विंडो को देखने जाता है। तो वो कुछ नोटिस करता है, वो देखता है उसके सामने वाले विंडो पे वही लड़की रहती है जो कि अपने अभी बाल संवारी और देख के बोलता है कि भाई मेरी तशरीफें फट गई जब मैंने देखा कि वो ब्यूटीफुल लड़की मेरी सामने रहती है। उसके चेहरे पे उसके रूम की हल्की येलो लाइट पड़ रही थी जो और उसके ब्यूटी को निखार रही थी। और उसे ऐसा लग रहा था सकाकी को उस लड़की को देखकर कि उसकी ठंडी पड़ी हुई जिंदगी में किसी ने थोड़ी गर्मी सी भर दी। और फिर वो साइड में रखा हुआ अपने पापा का दिया हुआ कैमरा उठाता है और उससे खिचिक चालू वो उसकी एक पर एक फोटोज लेना चालू हो जाता है। और फोटो लेते लेते शी इज अनड्रेसिंग हरसेल्फ, और एक लड़की के लिए इतना काफी है। और फिर वो लगातार उसकी फोटो से फोटोज खींचते जाता है और इतना कॉन्फिडेंट होता है लड़का, वो लड़की मुझे नहीं देखेगी, उसे पता ही है मुझे नहीं देगी, इतना कॉन्फिडेंट है। और ये करते हुए एक महीना गुजर जाता है तो सकाकी सोचता है कि अब थोड़ा रूम से बाहर निकलते हैं। मतलब वही इंडियन बॉय वाला हाल, रूम में पड़े पड़े जब बोर हो जाओ तो ही कदम बाहर आते हैं। तो वो बाहर ऐसे ही वॉक करने निकल जाता है और उसे रास्ते में वही लड़की दिखती है जो धूप के सामने खड़े होकर आसमान को देख रही होती। और फिर सकाकी और थोड़ी उसकी तारीफें करना चालू जाता है कि धूप की रोशनी में भाई और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी, गॉर्जियस, ये वो। मैं नहीं कर पाता भाई, मैं नहीं कर पाता, मुझे लड़की नहीं मिली अभी। रिलेटेबल हो गया ना। और धूप में वहां खड़े खड़े उसे देखते देखते ये भड़वा वहां पे इसकी फोटो खींचना चालू हो जाता है। ब्रो कम ऑन यार, स्टॉप दिस मैडनेस ब्रो। बट एक चीज तो कहना चाहूंगा, स्मैश डैम इट। और वो अपने रूम के क्लोजेट में ये सेटअप तैयार करता है ब्लैक रूम नाम से, जिसमें फोटो मतलब कि कुछ केमिकल यूज करके फोटो को विजिबल किया जाता है पेपर पे। मुझे नहीं पता कैसे होता है, पहले के टाइम में होता था। वो अपने रूम के सारे विंडोज को काले कपड़ों से ढक देता है ताकि पूरा डार्क हो जाए माहौल। और वो फिर उस डार्क में अकेले बैठ जाता है एंड ब्रो यू आर नेकेड व्हाई। और वो बंदा उस लड़की की फोटो जो खींची थी उसने उसे लेकर कुछ मेहनती काम करने लगता है, यू नो वी नो। और ब्रो कम ऑन यार, एक फोटो से ही पहले का स्टाइल, पहले फोन थोड़ी ना होते थे। और वो अपना कार्यक्रम करते करते उसकी फोटो चाटने लगता है। डैम ही इज ऑब्सेस्ड नाउ। और वो अपना कार्यक्रम करते करते कहता है कि ये ब्यूटी, ये पूरी ब्यूटी अब मेरे हाथों में है। अब उसके बाद उसका हर जगह पीछा करने लगता है, रोडों में, मेट्रो में, ट्रेन में, स्टेशन में, हर जगह। और कहता है कि अब मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाता, मैं अब सोच भी नहीं पाता। तो यही करते हुए 3 महीने गुजर जाते और एकदम से वो लड़की डिसअपियर हो जाती है, वैनिश हो जाती है। और वो कहता है कि वो रूम भी जहाँ पे वो रहती थी वो भी बिल्कुल खाली बस रही। तो उसकी याद, क्या बोला, रिलेटेबल हो गया वापस। पर एक रात वो सो कर रहता है और वो ड्रीम दिखता है कि उसे कोई आवाज लगा रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है। और वो और कहीं वही लड़की होती है जो उसे कहती है कि मेरी फोटो खींचो सकाकी। और सकाकी अपना कैमरा निकालता है, वो उसकी फोटो लेना शुरू होता है। पहली फोटो थोड़ी ढंग की आती है, दूसरी फोटो में शायद उसने कोई एस्थेटिक पोज मारा हो, एंड तीसरी फोटो ब्रो गन फट गया। सोच में पड़ जाता है लौंडा एकदम से, क्या हुआ। फिर सोचता है कि अरे भाई सपना ही तो था, चल ठीक है।
फिर वो उस विंडो की तरफ देखता है जो अभी भी एम्प्टी पड़ा है। फिर अगली सुबह उसके घर के गेट पे नॉक नॉक होती है, तो जब गेट खोलता है जाके तो उसके पापा ही आए होते हैं, जिससे पूछते हैं हाँ भाई सकाकी क्या हाल बच्चे, सही चल रहा है कि नहीं। सकाकी उनका कोई जवाब नहीं था, बस ये पूछता है कि आप यहाँ वापस क्यों आए हैं। तो उसके डैड बोलते हैं कि अरे मेरे इसी एरिया में कुछ काम था इसलिए मैं यहीं पे आ गया। और फिर पूछते हैं कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी कैसे चल रही है। तो सकाकी कहता है अरे बोरिंग सी, मैं ग्रेजुएट हो चुका। फिर सकाकी के डैड नोटिस करते हैं सकाकी और बोलते कि तूने वेट लॉस किया है। और फिर हम सकाकी को ही देखते हैं जिसने अपनी हरकतों की वजह से सही में थोड़ा वेट लॉस कर दी। यू नो वी नो। सकाकी बोलता है हाँ मुझे भी लगता है मैंने वेट लॉस कर लिया है, वो सब छोड़िए आइए मेरे साथ। उसने सकाकी अपने पापा को अपने ब्लैक रूम दिखाता है, डार्क रूम, जिसमें जो सेटअप बनाया था उसके डैड देख के बोलते हैं अरे वाह प्रिटी क्लेवर आइडिया, तुमने क्लोसेट ही अपना डार्क रूम बना दिया बॉस। और उसके पापा उसके फोटो उसको देखते हैं कलेक्शन को, और वो उसी लड़की की फोटो को नोटिस करते हैं और पूछते सकाकी तुझे ये फोटो कहाँ से मिली। सकाकी बोलता है कहाँ से, मैंने ही खींची। उसके पापा की और फट जाती है, वो बोलता है अरे कैसे। तो सकाकी बताते कि अरे वो सामने ही रूम में रहती थी, वो विंडो पे बहुत ब्यूटीफुल थी लेकिन अभी कुछ समय से दिखाई नहीं। उसके पापा पूरे पसीने में और कहते हैं कि नामुमकिन, ये हो ही नहीं सकता। तो सकाकी पूछता है अरे भाई बात क्या है पापा, पूरा तो बताओ, फट रही है मेरी। सकाकी पापा पूरे पसीने में होके बोलते हैं कि बेटा ये लड़की जिसकी तुमने फोटो खींची है वो एक वक्त पे मेरी लवर थी जब मैं तुम्हारी उम्र का था। इसका नाम था आया और ये एक मॉडर्निस्ट थी। मॉडर्निस्ट मतलब वो मॉडल जो बनती है ना। फिर मैं तुम्हारी मम्मी से मिला एंड मैंने इसे अबैंडन कर दिया, नॉर्मली अबैंडन मतलब होता है ना ब्रेकअप की, नहीं अब हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये ट्रॉमा आयाको को कुछ ज्यादा लगा और वो दिमागी संतुलन खो बैठी और उसने जान ले ली अपनी, फांसी में लटक। तो ये भी बताते हैं कि मैं ही उसकी ये फोटोज खींचा करता था जो तुम्हारे पास है, ये फोटो मेरी खींची हुई है। इसका मतलब वो बिना कपड़े के फोटो। वेरी क्लेवर मूव। और फिर वो बोलते हैं कि ये जो कैमरा मैंने तुम्हें दिया है मैं इसी से उसकी फोटो खींचता था। तो ये सुनकर सकाकी बोलता है यार अब कितने बुरे इंसान। और इतना कुछ देखने समझने के बाद भी सशीरो के पापा उसे कहते हैं यार मत ऐसे मजाक कर लाड, हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता। और तभी वो कुछ नोटिस कर कि उस सामने वाली विंडो आया को ऐसे फेस के साथ उसे देख रही है। और एक चीज पूछना है, इसके दांत अड्डे टेढ़े क्यों? और ये देखकर सशीरो के पापा समझ जाते हैं हो गया काम। और वो कुछ नहीं देखते भाई, भाग निकलते हैं वहां। फिर हमें सशीरो का 1 महीने के बाद वाला टाइम स्किप दिखाता है। 1 महीने गुजर जाते हैं और सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। फिर वो अपने लैंडलॉर्ड से भी पूछता है उस 2nd फ्लोर के बारे में, बट उसके लैंडलॉर्ड बोलते हैं कि वो रूम जिसमें उसने उस लड़की को नोटिस किया वो रूम तो बहुत समय से खाली। और वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके और उसके डैड के बीच, अब उस बारे में उसके पापा भी उसके लेके कोई बात ही नहीं करते। और उसने जो डार्क रूम बनाया है उसे भी वो हटा दे। और भी सकाकी कहता है कि मैं अपनी उस बोरिंग लाइफ से वापस आ चुका हूँ और ये बहुत ही अजीब ही सिनेरियो था मेरे साथ, कुछ समय से चल रहा था जो मैंने, और शायद मेरा दिमाग भी मेरे साथ कोई गेम खेल नहीं, वो असलियत में थी। शी इज डेफिनेटली एग्जिस्ट। फिर उस लड़की आयाको की सारी फोटोज निकाल के अपने सामने फैला देता है और कहता है कि मैं उससे हमेशा प्यार करता रहूंगा, इटर्निटी। और फिर हमें एक ये सीन दिखाया जाता है जहाँ पे या माय बॉय यू आर पोजेस्ड नाउ, और उसके पीछे आयाको ही है बिल्कुल उसी पोज में, मतलब एक गर्दन में फांसी लगने के बाद हो जाता है। खतरनाक इसे बनाया है। एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग अगेन, तेरे दांत अड्डे टेढ़े क्यों है? और यहीं पे होमीज ये मांगा खत्म हो जाती है। तो सशीरो को मानना पड़ेगा, भूत भी उसने मॉमी पटाई। तुम मुझे कमेंट्स में बताना तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना उससे। और उसके बाजू में ही पड़ोसी है सब्सक्राइब बटन, उसे भी दबा देना, कोई बुरा नहीं मानती है वो, दबा दो। और मैं मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे दूसरे चैनल में न्यू वीडियो आई है उसे देखो। मैं चला, गुड बाय।